आप नौकरी करते हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट, तुरंत अपने बॉस को लात मार के ऑफिस से रिजाइन ले लीजिए, क्योंकि मैं आज आप लोगों को मिलाने जा रहा हूँ गरीबों के इलॉन मस्क अमन चावला से। इस बंदे के अंदर बिजनेस आइडियाज इतने कूट कूट के भरे हैं कि ये सांस भी छोड़ते हैं ना तो CO2 के बजाय नाक से बिजनेस आइडियाज निकलते हैं। तो आइए देखते हैं इनके कुछ बिजनेस आइडिया। भाई ये बिजनेस उसके लिए जो भी लड़कियों का हाथ पकड़ने का शौकीन है। भाई आपको क्या करना है, आपको शादियों में जाना है और जिन भी लड़कियों के हाथों पे मेहंदी लगी है उनका हाथ पकड़ना है और वहां पे तेल लगाना है। भाई अगर कोई बंदा ये काम कर सकता है ना तो वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। भाई ये तेल उसके लिए है जो भी मेहंदी है वो रचा देता है। दूसरा आपको ये भी बोलना है, मैडम अगर आपके हाथों की मेहंदी रची होगी तो आपका जो पति है वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। भाई अगर मैडम तेल लगाने से मना कर दे तो भाई वहां पे आप नींबू लगा सकते हो या विक्स लगा सकते हो, उसकी वजह से जो मेहंदी होती है वो गाढ़ी हो जाती है। भाई लेकिन आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए कोशिश करनी है, आपको तेल ही बेचना है। एक तो अच्छा है कि मैं बेरोजगार ही ठीक हूँ, नहीं मतलब अब मैं शादियों में जाके ये बोलूँ कि मैडम हाथ ऊपर करो, तेल लगाना है। तेल की जो शीशी आती है 20 रुपए की आती है और एक तेल की शीशी में 20 लड़कियों के हाथ कवर हो जाते हैं। भाई आपको एक हाथ पे तेल लगाने का लेना है 10 रुपए और भाई 20 लड़कियों के होते हैं 40 हाथ, तो भाई 40 × 10 इस हिसाब से आपने कमाए 400 रुपए। भाई इन्वेस्टमेंट जो आई सिर्फ 20 रुपए की आई तो 380 रुपए आपकी जेब में। भाई ये कैलकुलेशन करना बहुत सिंपल है, लेकिन जब इसे प्रैक्टिकल करने जाओ ना तो लड़की के एक हाथ से खाओगे 2 चाटे, 20 लड़की के होंगे 40 हाथ, 40 × 2 80 चाटे खाओगे तो पूरे 8 दिन पूरे मोहल्ले में शकल दिखाने लायक नहीं बचोगे। इस बिजनेस में आपको ध्यान रखना है, जब आप तेल लगा रहे हो आपको उनका हाथ नहीं पकड़ना है क्योंकि भाई वो किसी और की बीवी है। हाथ नहीं पकड़ना है। वीडियो के शुरू में आपने कौन सी स्टेटमेंट दी थी? भाई ये बिजनेस उसके लिए जो भी लड़कियों का हाथ पकड़ने का शौकीन है। आप लोगों को क्या लगता है ये बिजनेस आइडिया भाई के दिमाग में आया कहां से होगा? अरे भाई की बीवी को भी कोई तेल लगा के गया होगा। भाई इस बिजनेस में सिर्फ 50 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। आपको एक शीशा लेना है और मेट्रो स्टेशन पे चले जाना है और वहां पे जाके आंटियों को बोला है आंटी आपके यहाँ पे कुछ लगा है। आंटी बोलेगी बेटा क्या लगा है? आपको बोला है आंटी शीशा दिखा दूं? आंटी बोलेगी दिखा दे। आपको बोला है आंटी मैं दिखा दूंगा लेकिन 10 रुपए लो। भाई कोई आंटी इतनी भी बेवकूफ नहीं कि वो मुझसे पैसे देके शकल देखेगी। फोन में सेल्फी कैमरे होते हैं भाई। ऐसे में आपने पहले ही बोल दिया आंटी आपके कुछ लगा है तो आंटी परेशान हो जाएगी, तो आपको पहले 10 रुपए देगी, फिर आप ऐसे शीशा दिखा के पैसे कमा सकते हो। ऐसे ही आपको दिन में 100 आंटियों को शीशा दिखाना। वो सब तो ठीक है, पर जब आंटी शीशे में देखेगी कि मेरे यहाँ पे कुछ लगा ही नहीं है तो आंटी क्या करेगी? आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी। है और एक आंटी से 10 रुपए लेने हैं तो 100 × 10 आपने दिन का कमाया 1000 रुपए और इस हिसाब से आपने महीने का कमाया 30,000 रुपए। ये सारे बिजनेस आइडियाज कम और पब्लिक में लात जूतों से पिटवाने की टिप्स एंड ट्रिक्स ज्यादा लग रही है मुझे। भाई इस वीडियो के बाद अपने घर वालों को बोल देना मेरी सपनों की रानी मिल गई है, अमन भाई ने मेरी शादी की जिम्मेदारी उठा ली है। अमन भाई यार अब शादी क्यों करवा रहे हो? शादी से पैसे खत्म होते हैं, आप पैसे कमाने का जरिया बताओ ना। शादी के लिए जरूरी है सबसे पहले कुछ काम करना। आपको सिर्फ काम इतना करना है, दूसरे के बिजनेस को बड़ा आसान बना देना है। वो जो भी सर्विस बोले आपको बोलना है करवा देंगे। जैसे GST की सर्विस आपको बोलना है करवा देंगे, इनकम टैक्स की सर्विस करवा देंगे, आधार की सर्विस करवा देंगे, पासपोर्ट की सर्विस करवा देंगे, फूड लाइसेंस करवा देंगे, इम्पोर्ट अब मेरी बारी। आपसे गर्लफ्रेंड सेट नहीं हो रही है? करवा देंगे। गर्लफ्रेंड है, आप उससे शादी नहीं कर पा रहे हो? करवा देंगे। शादी भी हो चुकी है, बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हो? करवा देंगे। भाई इस बिजनेस में लगेगी आपको एक लड़की। भाई आपको खोलना है सैलून। सैलून खोलने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है एक रेडी। भाई रेडी इसलिए क्योंकि पहला सैलून होएगा जो चलता फिरता होएगा। जिस भी बंदे को कटिंग करवानी होगी आप उसके पास अपनी रेडी लेके चले जाओ। भाई लड़की हायर करके चलता फिरता सैलून बनाने के लिए हमारे माँ बाप स्कूल कॉलेजों की इतनी मोटी मोटी फीस भरते हैं क्या? भाई आपको रेडी पे लगानी है एक कुर्सी, एक शीशा और 2-3 कैंचियां। भाई ये सारा रेडी कुर्सी कैंची ये मिला के लगेगा आपको 5,000 रुपए। भाई आपको बाल काटने के लिए एक लड़की ही रखनी है क्योंकि आजकल के लौंडे जो बाल कटवा के आए हैं वो लड़की को देख के दोबारा आपकी दुकान पे आ जाएंगे, कहेंगे मैडम मेरे बाल काट दो। एक कटिंग करने के आपको लेने हैं 100 रुपए। भाई 100 रुपए इसलिए क्योंकि अगर लौंडे से बाल कटवाते तो वो 50 रुपए लेगा, तो जैसे ही वो देखेंगे लड़की है वो हंस के 100 रुपए देके जाएंगे। भाई जिस हिसाब से आपके बिजनेस आइडियाज है ना, आप खुद एक लड़की से ये सारे वीडियोस बनवाओ। लड़की ये सारी बातें बोलेगी तो हम उसे एंटरटेन की तरह एक्सेप्ट कर लिया करेंगे। भाई अगर आप भी अपनी खुद की एक एरोप्लेन की कंपनी खोलना चाहते हो तो कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी? भाई सबसे पहले आपको 2 हवाई जहाज खरीदने हैं। भाई एक हवाई जहाज जो है 700 करोड़ रुपए का आता है, तो भाई 2 हवाई जहाज आएंगे 1400 करोड़ रुपए। 1400 करोड़ वाले बंदे आपसे तो कभी बिजनेस आइडियाज लेंगे नहीं। भाई आपके अंदर इतने बिजनेस आइडियाज हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अंबानी अडानी आपसे आगे कैसे निकल गए।
मुझे लगता है देश में अमीरों की जनगणना करानी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है अमन भाई से आगे कोई हो ही नहीं सकता है। के भाई उसके बाद आपको हायर करनी है 2 पायलट। भाई एक पायलट को आप 10 लाख रुपए की सैलरी दोगे तो 2 पायलट की सैलरी हुई 20 लाख रुपए। भाई एक दिन का हवाई जहाज में तेल लगेगा 1 लाख रुपए का। एक एरोप्लेन में एक बार में 300 यात्री सफर करते हैं। भाई आप एक बंदे की टिकट रखनी है आपको 10,000 रुपए, 300 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 30 लाख रुपए। भाई आपने एक दिन का कमाया 30 लाख रुपए। कल अपने सैलून के लिए लड़की रखने को कहा था, मैंने रख लिया है। अब उस लड़की को एयर होस्टर बना लूं या फिर शादी रचा लूं उससे। भाई इस हिसाब से आपने दिन की 5 ट्रिप भी मार दी तो आपने टोटल कमाया 1.5 करोड़ रुपए। भाई अभी मार्केट में सिर्फ 2 ही कंपनी है जो एरोप्लेन बेच रही है, एक बोइंग और एक एयरबस। इस बिजनेस को आज ही शुरू करें क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चल जाएगा तो लोग इस बिजनेस पे कूद जाएंगे और आपका सारा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। जल्दी से फ्लिपकार्ट से 2 प्लेन ऑर्डर कर देता हूँ, कहीं पड़ोसी हमसे पहले ना खरीदे। ये बिजनेस उसी के लिए जो ऑफिस में बड़ी पोजीशन पे काम करती है। भाई आपको क्या करना है, आपको ऑफिस से आने के बाद मंडी में जाना है, वहां से नींबू और मिर्ची खरीद के लानी है और उसकी एक माला बना लेनी है और अगले दिन जब आप ऑफिस के लिए जाओ तो ऑटो पे वो लगाते हुए जाना है और एक ऑटो से लेने हैं 10 रुपए। भाई अगर आपने ऐसे करके ऑफिस जाते हुए 100 ऑटो पे माला लगा दी। भाई मेरा ऑफिस झुमरी तलैया में नहीं है कि मैं ऑफिस जाने के लिए 100 ऑटो बदलूंगा। तो भाई आपने दिन का कमाया 1000 रुपए। तो इस चीज से भाई आपके महीने के जो 12-15 लाख रुपए आते हैं वो तो आएंगे ही। भाई ऐसी कौन सी ऑफिस है जहां 12-15 लाख रुपए महीने के मिलते हैं? ये बिजनेस आइडिया छोड़ो और ऑफिस का नाम बता दो बस। प्लस ये 30,000 और आ जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, आप अपने ऑफिस के आसपास वाले ऑटो पे वो माला मत लगाना क्योंकि एम्प्लॉय को पता चल जाएगा कि आप असली पैसा कहां से कमा रहे हो। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी एरिया में एक लेमन 5 रुपए की मिलती है। एक माला बनाने के लिए मुझे लगभग 15 लेमन्स की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी में खरीदता हूं तो मुझे 15 लेमन्स अप्रॉक्स 50 रुपए में मिल जाएंगे और मैं एक माला के बदले ऑटो वाले से 10 रुपए लूंगा, मतलब 0 प्रॉफिट है। उल्टे 40 रुपए लॉस अलग से हो जाएंगे करके। अगर मैं 100 ऑटो पे माला चढ़ाऊंगा तो मेरी 100 इंटू 40 4,000 रुपए की एक दिन में लॉस है। महीने की लॉस आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप ही बता दो मुझे कि मैं अमन भाई को गाली कौन सी दूं, वेज या नॉन वेज? गालियों को मैं चिट्ठी लिखवा के भिजवाऊं या फिर ईमेल करवा के? यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।